हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज मैं फंडामेंटल का पार्ट 7 स्टार्ट कर रहा हूं और फंडामेंटल पार्ट 7 में मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्टनर का कमीशन बताऊंगा जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। इससे पहले आप यहाँ पे पुराना बताया हुआ एक वीडियो है मेरा, तो ये रहे रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब होता है मेहनताना, यानी कि पारिश्रमिक होता है। तो एक फ़िक्स होता है और एक फ्लैक्चुएट होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 से सब फंडामेंटल के देख लीजिए। उसके बाद ये देखिएगा, तो एम्प्लॉय की सैलरी होती है और एम्प्लॉय का कमीशन, एम्प्लॉय का यहाँ पे कमीशन होता है। ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एक यहाँ पे पार्टनर की सैलरी होती है और पार्टनर का कमीशन होता है। तो जो पार्टनर का कमीशन होता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना लिख के पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। ये देखने के लिए फंडामेंटल अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो पार्ट 1 से देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो पार्ट 1 से इसको स्टार्ट करिए और अकाउंट के बेसिक के 2 वीडियो हैं जिससे ज़रूर देखिए, जो फंडामेंटल में बहुत फ़ायदेमंद हैं, जिसमें नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखिए पार्टनर कमीशन, ठीक है। पार्टनर यानी जो ओनर होता है फर्म का, पार्टनर्स कमीशन, तो रेम्युनरेशन के तौर पे उससे कमीशन भी मिलता है। तो जो कमीशन होता है ये वेरिएबल होता है, यानी फ्लैक्चुएटेड होता है, जो प्रॉफिट के बिहाफ दिया जाता है। फर्म में जो प्रॉफिट होगी उसके हिसाब से होता है। तो रेम्युनरेशन ये क्या होता है, फ्लैक्चुएटेड रेम्युनरेशन होता है, यानी कि फिक्स्ड नहीं होता है। जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। प्रॉफिट अगर इंक्रीज़ होगा तो परसेंटेज के हिसाब से वो इतना कम हो जाए, मतलब बढ़ेगा, डिक्रीज़ होगा तो कम होगा। तो फिक्स सैलरी होती है रेम्युनरेशन के तौर पे। तो कमीशन ऑन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के बिहाफ दिया जाएगा। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में नॉन ऑपरेटिंग होने की वजह से नहीं लिखे जाते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करना पड़ता है, जिसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद मिला है। जैसे ये प्रॉफिट है 5 लाख का, ये हमने प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, 5 लाख का लिख दिया। अब इसमें यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सपोज़ करिए यहाँ पे 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो ये एस कैपिटल है और ये बीस कैपिटल है। ए की कैपिटल जैसे सपोज़ करिए यहाँ पे है 6 लाख, तो उसका 10% 60,000 होगा। और बी की कैपिटल है 4 लाख, तो उसका 10 जो परसेंट 60,000 होगा, 4 लाख का 10% 40,000 होगा। 6 लाख ए की कैपिटल है और बी की 4 लाख है, दोनों का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, तो ये 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ए जैसे यहाँ पे सैलरी रिसीव करता है, तो ये ए सैलरी है। ए की सैलरी जैसे 50,000 रुपीज़ है। अब अगर यहाँ पे हमें बी को कमीशन देना है, जैसे 20 पार्टनर जो है वो एग्रीमेंट हुआ है फर्म से कि वो कमीशन लेगा, प्रॉफिट पे यहाँ पे कमीशन लेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 प्रॉफिट हैं, कौन से प्रॉफिट पे उसको कमीशन दिया जाना है, तो ये 20 कमीशन हमारा यहाँ लिख दिया जाएगा। तो यही पार्टनर का कमीशन कहलाता है कि ये पार्टनर का कमीशन मेरा क्या होगा, ठीक है। तो एक मेरा है प्रॉफिट, ये फर्स्ट प्रॉफिट है, ये पहला क्वेश्चन है। एक प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़ का, ये है मेरा, ये दिया है 5 लाख का प्रॉफिट। एक मेरा प्रॉफिट ये है। और एक प्रॉफिट मेरा ये है कि जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा माइनस हो चुका है, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होने के बाद यहाँ पे बचा 4 लैक्स, और फिर उसमें सैलरी भी माइनस कर दी है, ये सैलरी भी यहाँ पे माइनस कर दी। सैलरी की वैल्यू है 50,000, तो ये प्रॉफिट बचा मेरा 3,50,000 का। तो एक प्रॉफिट ये है, एक प्रॉफिट ये है। जैसे बी पार्टनर है, बी पार्टनर को 10% हमें कमीशन देना है, यहाँ पे 10% कमीशन प्रॉफिट पे देना है।
तो कौन से प्रॉफिट पे दिया जाएगा, 5 लाख के प्रॉफिट पे दिया जाएगा या 3,50,000 के प्रॉफिट पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि किस प्रॉफिट पे उसको कमीशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसी के बिहाफ यहाँ पे तय होगा कि कौन से प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाएगा। देखिए अभी हमने यहाँ पे 2 प्रॉफिट आपको बताए कि एक प्रॉफिट है मेरा यहाँ पे 5 लाख का प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट माना जाएगा एक तरीके से, ये 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। और एक प्रॉफिट बताया जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों पहले ही से माइनस है, वो मेरा प्रॉफिट है 3,50,000, ठीक है। तो ये वाला प्रॉफिट मेरा नेट प्रॉफिट दिया था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से, और इसे हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। और ये प्रॉफिट हमारा वो था कि जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ए सैलरी दोनों चार्ज थी, इसमें माइनस कर दी गई थी, ये मेरा वो प्रॉफिट है। तो जो बी को कमीशन देना है तो कौन से प्रॉफिट पे दिया जाएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है बीस कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट लिखा है तो हमें इस पे देना है क्योंकि नेट प्रॉफिट मेरा ये है। इस कंडीशन में ये 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा और 5 लाख का 10% यहाँ पे निकाल के ये बी का कमीशन 50,000 हो जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 कॉलम में इसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। एक तरीका मेरा ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे निकाला जाए। अब सेकंड तरीका यहाँ पे ये है कि सेकंड मेथड 20 कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट कहा गया है तो प्रॉफिट ये भी हो सकता है और प्रॉफिट ये भी हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो यहाँ पे लिखा है कि वो प्रॉफिट पे दिया है कि जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज ना हुआ हो, तो वो प्रॉफिट मेरा 5 लाख का है। यानी ये दोनों मेरे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये सेम क्वेश्चन दिए हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, तो इसमें भी 5 लाख रुपीज़ पे ही हमें देना होगा। तो 5 लाख का 10% करेंगे तो ये 50,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब थर्ड मेथड क्या हो सकता है कि 20 कमीशन 10% कमीशन है ऑन प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है और नेट प्रॉफिट लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बट चार्जिंग हिज कमीशन या सेल्फ कमीशन, अपना कमीशन उसको चार्ज करना होगा। अब देखिए इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 4 में मैंने आपको मैनेजर कमीशन बताया था। तो मैनेजर कमीशन में एक्सप्लेन किया था कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग क्या होता है। तो अगर फंडामेंटल को अच्छी तरीके से समझना है तो सारे पार्ट देखना पड़ेंगे। अब हर पार्ट में पुराना पार्ट अगर दोहराया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक ही टॉपिक बार बार रिपीट हो जाएगा। तो ये सेल्फ क्या होता है, आफ्टर जो है चार्जिंग क्या होता है, बिफोर चार्जिंग क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें भी यहाँ पे लिखा है कि वो मतलब प्रॉफिट पे देना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज ना हो, यानी 5 लाख पे ही देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई है, सेल्फ कमीशन चार्ज होने के बाद। जब खुद का कमीशन चार्ज होता है तो जो प्रॉफिट होता है तो वो नीचे जो मतलब परसेंटेज रेट ऑफ लोन का इंटरेस्ट रेट होता है तो वो 100 में ऐड कर दिया जाता है। यानी आप इसे ये लिखिए, ऐसे लिखिए कि प्रॉफिट और यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे 100 और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आफ्टर जो है चार्जिंग लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है बट चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यहाँ पे आफ्टर वर्ड जोड़ दें तो ज़्यादा रहेगा, चार्जिंग जो है कमीशन या सेशन, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा, अब जो भी इसका यहाँ पे के बजाय होगा तो 1 हो जाएगा। और देखिए कमीशन % ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी।
तो बी को उस कमीशन पे, उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों चार्ज कर दी गई हैं। तो ये प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़ में, जो 5 लाख था तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों चार्ज हैं, तो उसमें 3,50,000 पे दिया जाएगा। 3,50,000 10/100, तो ये 35,000 होगा। चलिए लास्ट एक और देख लीजिए, फिफ्थ, 20 कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड सेल्फ कमीशन, यानी ख़ुद के कमीशन को भी चार्ज करना होगा उसके बाद। तो यही वाला प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो 3,50,000 पे ही लगेगा 10%। लेकिन यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज मतलब कमीशन, सेल्फ कमीशन, तो अगर आफ्टर चार्जिंग होता है तो जो परसेंटेज होता है तो वो ऐड हो जाएगा, तो 110 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये है पार्टनर्स कमीशन को ऐसे किया जाता है। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा जाता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी इसको लिखा जाता है, क्योंकि ये पार्टनर का कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड को भेजिए। थैंक यू सो मच।